बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। पाकिस्तान की सियासत के इस वक्त के जो हालात हैं वो खासे हौसला अफजा इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिलाखिर इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हो गया। इस लॉन्ग मार्च के आगाज़ में ही खान साहब ने फ़ौज के इदारे के कुछ लोगों के नाम लेकर बात की और उसके बाद से ही पूरे आप पीडीएम के बयानात देखें, ऑब्वियसली वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं खान साहब को नाम लेने पर, तनकीद करने पर, फ़ौज के ऑफिशल्स पर, और साथ ही साथ इंडियन मीडिया का भी वो क्लिप्स आना शुरू हो गए हैं बाहर। वो खुद आपको पीडीएम के तमाम लोग, हुकूमती लोग जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर लगाते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जिसपे वो कहते हैं कि जी खान साहब ने दुश्मन मुल्क को मौका फराहम कर दिया कि वो हमारे फ़ौज के इदारे पर जो है वो तनकीद करें। ये मामलात हैं। फिर ऑब्वियसली हम लाइव कवरेज नहीं दिखा सकते क्योंकि पेमरा की तरफ से पाबंदी है लाइव दिखाने पे, लेकिन ऑब्वियसली वो डिलेड तकारीर जो हैं वो सबके सामने, आवाम के सामने आ रही हैं तमाम चैनल्स के ज़रिए। अगर हम लॉन्ग मार्च को ही देखें तो आज भी ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, हम नहीं ना तो हुकूमत को टॉपल करना चाहते हैं, एक तरफ खान साहब ने ये कहा, और साथ ही साथ ये कहा कि हमें इलेक्शंस चाहिए। अब वो इलेक्शंस अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करते हैं कि ये हुकूमत घर भी नहीं आप भेजेंगे तो फिर इलेक्शंस कैसे होंगे, तो उस पर वो आपको मुख्तलिफ राय देते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल हमारे साथ बैठ जाएं, हमारा मुतालबा मान लें, भले आप कहें कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद इलेक्शंस होंगे, लेकिन ये हमारी डिमांड है, इस पर आपको आना पड़ेगा। अब क्या वाकई खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद लेकर इस्लामाबाद आ जाते हैं अपने कारकुनान की और हुकूमत को मजबूर कर देते हैं कि वो उनके इस मुतालबे के आगे सरेंडर करें, या कोई और सूरत बनती दिखाई दे रही है? साथ ही साथ अगर हम देखें कि आज एक अच्छा इक़दाम जो कि एक ऐलान किया खान साहब ने अरशद शरीफ शहीद के नाम पर पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म बनाने का, और इस पर भी तनकीद हो रही है पीडीएम की तरफ से। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को लेकर सियासत कर रहे हैं, उनकी वफात पर सियासत कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि लाहौर में जो लॉन्ग मार्च का पहला दिन था, इसको अरशद शरीफ शहीद के नाम किया गया। इसी पर अगर हम बात करें, जो अरशद शरीफ साहब वाला मामला है उस पर जो पाकिस्तान में तफ्तीशी टीम बनी है 2 रुकनी, वो केन्या जा चुकी है और उस पर तफ्तीश करेगी कि ये सारा जो इंसिडेंट है वो किस तरीके से हुआ, कैसे वो चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हुई जो कि मुहर्रिक बनी अरशद शरीफ की शहादत की। और इस पर कल भी हमने देखा था कि DGI-SPR की तरफ से एक थ्रेट अलर्ट का जिक्र किया गया था KPK हुकूमत की तरफ से। आज उसका KPK हुकूमत ने जवाब भी दिया ये कहकर कि ये CTD की तरफ से थ्रेट अलर्ट आया था, इसमें हमारी हुकूमत का या हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों का कोई इसमें ताल्लुक नहीं है। इसको रूटीन की एक्टिविटी जो है वो उन्होंने करार दिया है, जो KPK के तर्जुमान हैं हुकूमत के। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। शाह फरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं। बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, वफाकी वज़ीर तालीम हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हबीब अकरम साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आपका भी शुक्रिया। राना तनवीर साहब, ये फरमाइए कि अभी ये जो हालात बन रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारा बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट है, लॉन्ग मार्च हम इस्लामाबाद लेकर आएंगे क्योंकि अवाम इस वक्त ये चाहती है, हम अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, और बार बार वो जो जोर रखे हुए हैं वो पुरअमन होने पे हैं। सो उसके बाद जिस अंदाज में आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, आज भी इनफैक्ट वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी यही डराने की उन्होंने कोशिश की कि अगर ये इस्लामाबाद आएंगे तो फिर इनके साथ पता नहीं क्या सलूक हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि दिस इज़ अनकॉल्ड फॉर, ये बड़ा गैर ज़रूरी बयान है हुकूमत की तरफ से? नहीं, मैं एक बात बताऊंगा आपको। ये जो बात कहते हैं कि पीसफुल हम रखेंगे या हम इस किस्म का मार्च करेंगे, इनकी कभी आपने देखी है इनकी जो साइकी है या इनकी कोई अप्रोच है मुख्तलिफ इशूज़ को, या जो इनका एजेंडा है वो पिछले 4 साल, अब बड़ी लंबी बात हो जाएगी, आज़ादी दिलानी हमने अवाम को, भाई 4 साल तो आप हो रही है। अब भी 75% एरिया में आप कहते हैं हमारी गवर्नमेंट है, पंजाब है, KPK है, और वो हर चीज़ वो सॉवरन तो नहीं कह सकते, वाले ऑटोनॉमी है उनको,
तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस किस्म का चीजें लेके चलते हैं। दूसरा ये मुझे बताएं कि वो कहते हैं पीसफुल रहेंगे। आपने जो पहले 25 मई को जो काम किया वो आपके सामने है। उन्होंने कहा ये इस दफा हमारी तैयारी नहीं थी उस वक्त, अब हम तैयार होके आएंगे। और फिर जो आप मुसलसल स्टेटमेंट देते रहे वो यही था कि हम मार देंगे, तोड़ देंगे, तो खत्म कर देंगे। तो इनकी तो एक झूठ पे मुबनी हर चीज होती है, इनका बयानिया झूठा होता है। अब अरशद शरीफ को लेके ये पॉलिटिक्स शुरू की हुई है, अब सारे बयानिया पीछे रह गए, एक और चीज लेके चले। अब कमीशन बने हैं, इंक्वायरी हो जाएगी और ये सारी चीजें सामने आपके आ जाएंगी कि हुआ क्या है। और चीजें सीटीडी ने अगर थ्रेट किया तो सीटीडी किसकी है? प्रोवेंशियल एक अदारा है या कोई किसी और मुल्क का कोई अदारा है? शाह फरमान साहब की तरफ जाती हूँ। पहले तो ये शाह फरमान साहब आज जिस तरीके से आगाज हुआ है उस पर तनकीद हो रही है कि बहुत ही, एक तो हम कल इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे कि खान साहब ने खुद डायरेक्ट जवाब नहीं दिया कल की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपके मुख्तलिफ रहनुमाएं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे लगा कि एक कदम पीछे उन्होंने लिया है। लेकिन आज आपने लॉन्ग मार्च का आगाज ही खान साहब ने बाकायदा उन ऑफिशियल्स के नाम लेकर और इदारे पर तनकीद करके किया है। सो इससे आपको लगता नहीं है कि हालात मजीद बिगड़ जाएंगे? देखिए सादिया, ये कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि इस मुल्क के जो दुश्मन हैं वो क्या चाहते हैं और इस वक्त जो पोलराइजेशन है उसका क्या इम्पैक्ट है मुल्क के ऊपर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना खतरनाक है। सबसे पहले तो ये बात बहुत क्लियर है कि जो आर्मी बहैसियत इदारा है, जो हम साउथ एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया का हिस्सा है, हम 22 करोड़ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है और न्यूक्लियर स्टेट है, हम अपने लैंड से मिडिल ईस्ट की दिफा कर सकते हैं, तो हमारी कुछ पोटेंशियल है जो दुनिया को काबिल कबूल नहीं है। और उस पोटेंशियल को ख़त्म करने के लिए एक पाकिस्तान के दुश्मनों के अंदर ये कंसेंसस है कि पहला स्टेप ये होगा कि इदारे को कमज़ोर किया जाए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इदारे की प्रोटेक्शन, और ये खान साहब खुद भी कहते हैं कि उनकी अपनी जो विजन है हकीकी आज़ादी की, वो एक मजबूत फौज के अलावा मुमकिन नहीं है। और वो ये बात भी वो बार बार कहते हैं कि हम कोई चिली नहीं है, हम बट आपने देखा वो उसका मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि हुकूमती लोगों की तरफ से बाकायदा वो क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर भारतीय मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि अब से खान साहब जो है वो हमारे बड़े फेवरेट हो गए हैं क्योंकि वो ISI को टेक ऑन कर रहे हैं। देखिए अच्छा, नहीं मैं उस पे आता हूं। अब मुझे जरा सीक्वेंस पे इसको क्राफ्ट करने दे कि होना क्या चाहिए और है क्या। तो सबसे पहले तो यह कि पाकिस्तान जो हमारी ज्योग्राफी है और जो हमारी पोजीशन है, बीइंग न्यूक्लियर मुस्लिम स्टेट विद दिस ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, हमें इदारे की जितनी ज़रूरत है, मैं बार बार कहता हूं कि हम चिली नहीं है, अर्जेंटीना नहीं है, हम ब्राज़ील नहीं है, हम स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। और शुक्र है कि हमारी इतनी एक तगड़ा इदारा है। अब कहीं से भी अगर बात हो तो बिल्कुल इस इदारे की, और ये मैंने 10 दफ़ा खान साहब से सुना है कि वो बहैसियत इदारा इसके लिए तैयार नहीं। अब आपकी मैं PDM के कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड जो मिले हैं उनके आप रिकॉर्ड देख लें, पॉलिटिकल डिफरेंसेस और बात है, लेकिन कभी भी तहरीक इंसाफ ने डॉन लीक्स जैसा, मेमो गेट जैसा, या इस PDM के अंदर और ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ इस मुल्क के खिलाफ बल्कि खासकर इदारे के खिलाफ उन्होंने जितनी भी बड़ी साजिशें की है, वो अब इस बात को एंजॉय कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जो एक स्ट्रांग आर्मी और इदारे के ऊपर यकीन रखती है, और अगर ये माहौल है तो वो बड़े खुश हैं कि चलो ये लड़ाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये नहीं होनी चाहिए। अब इशू ये है कि ये बिल्कुल क्लियर कट स्टांस है, इसके अंदर दो राय है नहीं कि पाकिस्तान की सर्वाइवल रिगार्डिंग द स्टेट, लाइक नेचर जो इस स्टेट की है और जो ज्योग्राफी है और जो हमारी आइडियोलॉजी है, उस हिसाब से तो ये चीजें कि एक शुक्र है कि एक जबरदस्त स्ट्रांग इदारा है। अब ये जो पोलराइजेशन है, ये इसकी बड़ी वजह क्या है? देखो, बिल्कुल
1988 से मैं एक बात क्लियर कर दूं, 1988 से 2022 तक मिड कोर्स करेक्शन जो हुआ, आधे आधे उसमें गवर्नमेंट चले गए, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया। पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया तो उसके बाद से 3 हुकूमत ने, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने, पीपल पार्टी ने, PMLN ने अपना ड्यूरेशन पूरी की। तो अगर 5 साल पूरे हो जाते तो सारा कुछ ठीक हो जाना था। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट राइट नाउ कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, लेकिन डिमांड क्या है? सही है। अभी ये लेकिन मैं शाहफरमान साहब इस पे आ जाते हैं, ये बात लंबी हो रही है। मैं पहले जरा इसी पे तज्जिया में जान लूं हबीब अकरम साहब का भी। आपकी बात दुरुस्त है कि होना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली इदारे को कोई कमजोर करना नहीं चाहता, पाकिस्तान का नुकसान है, बट इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। और ये भी याद रखने की जरूरत है कि किसी एक सियासी जमात को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। जब जहां किसी को भी लगता है कि हमारे सियासी मकासद को ये चीज सूट करती है तो वहां पर ये होता है, माजी में भी हमने देखा है। लेकिन आज जिस अंदाज में आगाज हुआ है आपकी इस तहरीक का, आपके इस लॉन्ग मार्च का, बाकायदा नामों के साथ, तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि अब कोई गुंजाइश बची नहीं है कहीं पर कॉम्प्रोमाइज की, कहीं पर किसी सपोर्ट की कोई उम्मीद अब रही नहीं है। अब खान साहब हैं वो तन्हाई खड़े में। हबीब अकरम साहब से मैं जान लूं, मैं आ जाती हूँ इस पे, आप जरूर बात कीजिएगा। मैं जी वन लाइनर फरमाइए। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो मैंने सुना है वो आपकी बात सही है, नाम लिए साथ ये कहा गया कि ये एक रिक्वेस्ट की गई है जनरल बाजवा साहब के साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा ये ठीक है, ये होना चाहिए, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आर्मी के चीफ से या आर्मी से या उस इदारे से ही रिक्वेस्ट की गई है कि ये उन्होंने कहा भाई ये 2 अफसरान इनको हटा दें। अब उन्होंने कहा आपने कराची में बिलावल की बात मानी थी, इदारे से हटा दें, बिल्कुल वो दरखास्त हमने सुनी। अच्छा, मेरा वन लाइनर ये है कि इदारे और इंडिविजुअल को सेपरेट रखना ये बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। बहरहाल जो मैंने सुना है तो नाम लेना न लेना और फिर चीफ, तो बहरहाल ये बात आपकी, ये देखिए, ये मुझे ना पता है, मुझे बड़ी वो शाहफरमान साहब ये ऐसी बातें लग रही हैं कि वो कहते हैं ना वो डेजावू, कि वो चीज़ पहले भी आपने देखी है, ये एक्सपीरियंस की है, सुन रखी है। अब मुझे याद आ गया कि माजी में PMLN की तरफ से राना तनवीर साहब पे चले जाते हैं। चलें जवाब सुन लें अब राना साहब का। जी राना साहब। सादिया, मैं इसमें, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो आपने पहले कहा कि वो कहते हैं जी हमने गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करना, गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करना, गवर्नमेंट को हटाना नहीं, हमने इलेक्शन कराने हैं। फिर आपने कहा कि वो कहता है 2 महीने दे दे, 4 महीने दे दे, बात तो करें। अब महीने तो रह गए 8 सारे, आप गिन के देख लें। तो ये इशू ही नहीं है। इशू मतलब बहुत ज्यादा लोगों को अब आंखें खोल गई हैं। अब एक ऐसा अदारा, अब कहता है जी 2 शख्स, वो 2 शख्स नहीं थे, उन्होंने आके स्पोक्स पर्सन थे अफवाजे पाकिस्तान के, उन्होंने एक DG ISPR जो कि एक नोटिफाइड स्पोक्स पर्सन होता है, वो भी अदारे की पॉलिसी होती है, या जो उन्होंने कोई एक्सप्रेस करना होता है अपनी तरफ से किसी भी इशू पे। दूसरे इंटेलिजेंस के सरबराह थे जो ये कह रहे थे कि ये चीजें हैं, उन्होंने कौम को बताया कि झूठ पे झूठ, सब बताई चीजें। उन्होंने कहा हम बहुत बर्दाश्त किया है, गालियां भी खाई हैं, लेकिन साथ साथ इनका झूठ भी हमने बर्दाश्त किया है। इन्होंने एक लेटर लहरा दिया, वो भी आपके सामने है कि हम हैरान थे ये क्या हो रहा है। ये लंबी कहानी है कि हम हमें एक्सटेंशन ले लें, फलां कर लें। इनकी जो बेअसूली है, इनके झूठ हैं, इनका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है, शाह फरमान साहब खुद ही बात कर रहे हैं कि ये अदारा बहुत अहम है हमारे लिए। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे तो पहले भी आपने बात सुनी, अभी इनका एजेंडा स्वाय इस बात के, आज जो आपने बात की है कि 2 नाम नहीं है, क्या ये साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है उनको नहीं पता कि DG ISI क्या होता है, वो किस तरह बात करता है? ये कोई इस तरह की नहीं बात कि कोई अगर कि एक खास जनरल बैठ के खास आर्किटेक्ट हो किसी चीज़ का तो उसका नाम लिया जाए, वो खैर नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये जो सिचुएशन आई है, ये किसी ने कोई गाली दी है,
ये अगर किसी ने कहा कि सियासत में हिस्सा लेते हैं तो सियासत में तो मेरा हाल हिस्सा उन्होंने लिया। उन्होंने कहा हमसे गलतियां हुई, हमने ऐसे ऐसे शख्स भी इलेक्ट करवाए 2018 में जिनको हमें नहीं कराना चाहिए था। उन्होंने मानना कि हमने इलेक्ट, उनसे नाराजगी क्या है कि हमें अदम एतमाद की तहरीक से बचाओ, हमें प्राइम मिनिस्टर है। भाई आप उनसे लेते हो, वो आप आए सारा मेरी बात सुन लेना। मसला इशू ये है कि हमने देखा 4 साल में जो कुछ हुआ, बयानियों पे बयानियां, झूठ पे बयानियां, रियासत मदीना गई, फलां चीज गई, नौकरियां गई, फलां हुआ, वो आ गया, अमेरिकन आ गई, क्या वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई, फलां हो गया, फिर करप्शन, चोर डाकू, अब अरशद शरीफ साहब आ गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मुझे ये बताएं, ये भी सारा कुछ पता चल जाएगा हुआ क्या है, सब किसका फार्म हाउस है, कौन गाड़ी चला रहा था, कौन क्या हुआ, किसके नेटवर्क है वहाँ पे, कौन सोने की स्मगल करता है, कौन सोने का बिजनेस करता है, वहाँ पे किसके लोग हैं। हबीब अकरम साहब ये फरमाइए कि जिस तरीके से आज भी तनकीद हुई और ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत लोग कह रहे थे कि हुकूमत का ज़ेली इदारा है तो हुकूमत को खुद डिफेंड करना चाहिए था अगर इदारे पर कोई इस किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब से भी दोबारा, कल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज भी हुई, फिर से एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जी देखें हम तो बिल्कुल डिफेंड करते हैं, लेकिन अब हमारा फैसला ये हुआ है कि जिस पर झूठ बांधा जाएगा वही आकर उसका जवाब देगा, वही बंदा सामने आकर जवाब देगा। तो ये कैसा अमल है हुकूमती, ये फैसला कैसा है? इसका मतलब तो ये हुआ कि खान साहब ने आज फिर 2 जिन ऑफिशियल्स के नाम लिए, अब कल को वो भी आ जाएं अपने पर लगे इल्जामात का जवाब देने। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना है कि आखिर ये सूरत हाल पैदा क्यों। ये सूरत हाल मार्च और अप्रैल के अंदर होने वाले वाकयात का नतीजा है और उसी जंजीर की एक कड़ियां हैं जिसका पहली कड़ी उस वक्त इब्तदाई तौर पर बनी थी। अब हमें आगे बढ़ने की बजाय, अगली तलखियों की बजाय हमें पीछे की तरफ जाना होगा। हम इस वक्त जिस गर्मा गर्मी में सियासत पहुंच चुकी है, इसमें अगले चंद दिनों में जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता चला जाएगा, हम बहुत तेजी के साथ अपना वक्त खोते चले जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम सारे के सारे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचे। हमें सबको अपने अपने मौक़िफ़ में कोई थोड़ी सी नरमी पैदा करनी है। इमरान खान साहब को भी करनी है और हुकूमत को भी करनी है। देखिए, ये प्राइमरीली जो लड़ाई है, ये लड़ाई की असल शक्ल या असल वजह पीडीएम और पीटीआई है ना। ऐसा तो नहीं है कि बाकी जो तमाम इदारे इस बीच में आ रहे हैं उनका तो वो चूंकि बहस फैलती चली जा रही है और दोनों तरफ से मौक़िफ़ बड़े सख्त हैं। और इस पर्टिकुलर केस में जो देखिए, हुकूमत के पास है कुछ देने को, इमरान खान के पास तो कुछ नहीं है देने को। इमरान खान क्या दे सकते हैं? इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो आगे बढ़े। हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़े कर चुकी है, लेकिन हुकूमत को कहीं सरेंडर नहीं करना। आपने अपने इब्तिदाइये में कॉल कटती जुड़ती कॉलों के दरमियान आपने कहा था कि क्या हुकूमत सरेंडर कर सकती है? ये सरेंडर नहीं होता। इस वक्त सरेंडर मतलूब नहीं है, इस वक्त मुफाहमत मकसूद है। हमें लोगों को साथ मिलाना है। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो भी सख्त अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करें इदारों के बारे में, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी बड़ी बने। और बड़ी बन के इसमें कोई क़यामत नहीं आ जाती जमहूरी निज़ाम में कि उसमें इलेक्शन अगर 2-4 महीने पहले हो जाए। और फिर आप ये देखिए साथिया साहब, दुनिया में जो सबसे पुरानी पार्लिमानी तारीख है वो तो इंग्लैंड की है ना। इंग्लैंड के अंदर सिर्फ एक पार्टी का क्राइसिस है, पार्टी का अंदरूनी क्राइसिस है और मुल्क संभल नहीं पा रहा। यहाँ पे तो पार्लियामेंट के अंदर क्राइसिस पैदा हुआ। आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि मुल्क संभल जाए? बिल्कुल। वहां पे एक पार्टी के क्राइसिस की वजह से नए इलेक्शन की आवाज आ रही है। यहाँ पार्लियामेंट के अंदर क्राइसिस है और नया इलेक्शन ऐसे लग रहा है कि जैसे हुकूमत समझी गुनाह है, कि जैसे पता नहीं कौन सी तकदीस है। ये मुल्क से ज्यादा मुकद्दस है इलेक्शन। भाई, मुल्क की जरूरत है इलेक्शन और वो इलेक्शन करवा लें। सही है। तो आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इसमें हुकूमत को दिल बड़ा करना होगा और हुकूमत ही ऑफर कर सकती है। ऑपोजिशन में बैठी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो कुछ है नहीं इस वक्त ऑफर करने के लिए। तो अगर इलेक्शंस पर ही बात जाकर खत्म होती है तो आप कहते हैं कि 3-4 महीने पहले अगर इलेक्शंस करवा लिए जाएं तो कुछ किसी का नहीं बिगड़ेगा, बल्कि मुल्क बच जाएगा। ये इंतशार से हम बच जाएंगे। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हबीब अकरम साहब ने बात की, राना साहब पहले तो उसी का जवाब मैं लूंगी। जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमत इस वक्त आगे बढ़े और उन्हीं के पास है जो कुछ ऑफर करते हैं और हालात को किसी तरीके से मुफाहमती कोशिशों से बचा लें। देखें, हबीब अकरम साहब के एनालिसिस मैंने सुना है, क्या बात है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि कितनी खूबसूरत उन्होंने तज्जिया किया है कि वो तो बात ठीक है कि इशू तो शुरू हुआ जब अप्रैल में अदम एतमाद हुआ है। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आया कि इमरान खान का कंडक्ट क्या था, वो पार्लियामेंट्री कंडक्ट था या उसका कंडक्ट डेमोक्रेटिक था या नहीं था, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट था, सूरी का क्या कंडक्ट था, प्रेसिडेंट का क्या कंडक्ट था, इन्होंने क्या खेल खेला। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आया। कहते पार्लियामेंट में क्राइसिस है। क्राइसिस किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया? भाई एक अदम एतमाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अदम एतमाद का लफ्ज काट दें, आर्टिकल उसको डिलीट कर दें? पंजाब में जब अदम एतमाद पैदा किया पेश किया तो कहते कि अदम एतमाद का ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। मुझे तो समझ आती है इंडिया वहां पे तो 10,000 दफा अदम एतमाद हुए हैं जो बरतानिया जिसकी बात करते हैं। हर दुनिया में जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां अदम एतमाद होते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि बैठ के तो ऐसी बात करते नहीं, लोगों को ज़हन इस तरफ करना कि देखें जी उनको प्रॉब्लम है कि मुझे निकाला क्यों गया, मुझे बचाया क्यों नहीं गया। ये क्लियर कट है कि वो फौज को कहते हैं कि मुझे अदम एतमाद से बचाया क्यों नहीं गया। ये एक अनोखी मंतक है कि 176 बंदे तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं और कहते हो यू लॉस्ट द मेजॉरिटी। और अभी असेंबली में बैठते वहां पे आके फेस करते। हमने तो उस वक्त भी बचाया सिस्टम को। किसी को यहाँ मसला यह कि मेमोरी आपकी इतनी शॉर्ट है कि जब 2018 के इलेक्शन हुए हैं हम जाके बैठे वहां पे, इसके बावजूद कि जिस तरह पूरे तरीके से धांधली ज्यादा इलेक्शन थे, फजलुर रहमान साहब ने कहा मत वोट लें। हमने गया वहां जरदारी साहब, वहां बिलावल साहब, वहां शहबाज साहब ने कहा अब हम आपके साथ हैं, तामन करते हैं, आप चलें बढ़े आगे, आप बिल्कुल आप चलाएं, हमें पता जो हुआ है लेकिन हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं। अब याद आ गई मार्शल लग जाएगी। अब याद है उसके पास देने को क्यों नहीं कुछ, वो अदारों के पे गालियां देने के लिए उसके पास सब कुछ है। कोई नहीं कहता कि अदारों को क्यों गालियां दे रहा है, क्यों कहता कि इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमीशनर रिजाइन करे। ये एंडलेस उसका जो वो पैदा किया हुआ है ना ये शख्स, इन्होंने ये एंडलेस उसकी डिमांड है। आज करेंगे इलेक्शन, सुबह कहेगा चीफ इलेक्शन कमीशनर रहे, परसों कहेगा आर्मी चीफ ने आ लगाओ मैं तब इलेक्शन लड़ता हूँ, फिर कहेगा कि कोई और अदलिया का चीफ जस्टिस लगाओ। ये तमाशा बंद होना चाहिए। एक आईन है उसके दायरे के में डेमोक्रेटिक है, टाइम है 10 दफा 5 साल क्या 5 साल क्यों पूरे किए जाए। अगर यू लॉस्ट द मेजॉरिटी, आप मांगे तांगे से बैसाखियों के साथ खड़े थे, आपकी बैसाखियां निकल गई, आपको आपके लाइफ ने छोड़ दिया, जो भी रीजन थी छोड़ करते। अब आपने असेंबली में क्राइसिस कल को कोई भी अपोजिशन वहां से निकल आएगी। क्राइसिस पार्लियामेंट में क्राइसिस है, वो तो पार्टी का क्राइसिस ही क्राइसिस होता है। अगर आज PMLN में क्राइसिस हो, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को छोड़ जाएं, दैट इज द क्राइसिस। पार्लियामेंट का कोई क्राइसिस नहीं होता। पार्लियामेंट में इंटैक्ट होती है। पार्लियामेंट में ये जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पे मेजॉरिटी रूल होता है। ये नहीं होता कि ये वहां पे बाहर निकल आए तो निकल आए, फिर तो कभी भी सिस्टम चल ही नहीं सकता। अगर इतने मुखलस हैं तो छोड़े ना पंजाब को, छोड़े ना KPK को, करे ना डिसॉल्व। क्या बात कर, क्या एनालिसिस आते हैं। उसके पास कुछ नहीं है देने को, उसके पास गालियां देने को है, उसके पास साजिश करने को है, उसके बाद झूठ बयानियां कायम करने को है। अब एक अदारा बड़ा मोतबर अदारा है, मुकद्दस अदारा है जी, मजबूत होना चाहिए। अगर उन लोगों ने आके कहा है कि हम तंग आ गए गालियां सुन सुन के, हमारे बच्चे हैं, हम में कभी हमें जानवर कहा जाता है, कभी हमें कुछ कहा जाता है, तो हम ये कभी हमें कातिल कहा जाता है, तो ये आप कहते हैं बात ही कोई नहीं है। आप उसके कंडक्ट को देखते नहीं है, बैठ जाते हैं टीवी पे और लोगों को ज़हन को गंदा करते हैं। आपको मैं बताऊं ये मुल्क जो है ना जिस तरह लेके जा रही है ना ये कौम, समझ आ जाएगी। और ऐसी भी कोई बात नहीं करे ना लॉन्ग मार्च, कोई बात नहीं, आने दें 10 लाख बंदे को आने दें, ठीक है, मैं देख लेंगे कौन ऐसी नहीं है। मैं कहता हूं आपको लगता है लॉन्ग मार्च जो मर्जी हो जैसे नहीं जीतेंगे, कुछ होना नहीं, इलेक्शन में नहीं जीतेंगे, मैं दावे से कह रहा हूं। कल इलेक्शन में मुझे पता है इनकी क्यादत सारी मर गई है। वहां पे हमारी क्यादत तो गई नहीं, ना किसी में फैसलाबाद में गई है, ना वहां पे ननकाने में गई है, ना शरपुर में गई है। मैं वहां अकेला, मेरा हल्का था, मैं 2-4 दफा गया हूं, तो हम जीते हैं। 7-8 हज़ार वोट से क़यामत आ गई है।
क्या हम उन लोगों के नुमाइंदे नहीं है जिन्होंने 80-80 हजार वोट लिए हैं? सिर्फ इन्होंने 7,000 वोट ज्यादा ले लिया तो क्या बता 10 सीटों पे खड़े हुए। ठीक है, चलिए ये आपने जो बात की कि होना कुछ भी नहीं है, इलेक्शंस भी हार जाना, शाह फरमान साहब जरा इसका जवाब दीजिएगा। पंजाब से भी आज कुछ आपके एमपीएस कहने लगे कि जी हम छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया, इस्तीफा देने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर बात करूंगा के पास था ना। और मेरी बात सुने ना जी सादिया, जब हम कहते थे इलेक्शन कराएं, राणा साहब थे ये पीटीआई। राणा साहब एक घंटा आपके लिए नहीं है। बात सुन ले शाह फरमान, राणा साहब अब मुझे जवाब देने देना, नहीं कराए इलेक्शन कराते हैं ना फिर यार, आप मुझे अब जवाब देने देना। आप मेरी जगह जवाब देने दे। ठीक है, जवाब ले लें। वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस फिर करवा दो। जी फरमाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अनफॉर्चुनेट ट्रेंड एंड टेंडेंसी के ऊपर बात करूंगा कि इदारे और फिर उसका नाम, तो मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ पहली दफा जब हमने ये सुना है कि कौन किसी का नाम लेता है, वो इंग्लैंड से मियां साहब ने जिस चीफ का नाम लिया, जो कुछ कहा, वो भी अब सामने है। मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान कट जाएगा, लेकिन वो कभी डॉन लीग्स की तरह अमेरिका से अपनी फौज की शिकायत नहीं लगाएगा। इमरान खान मर जाएगा, वो हुसैन हक्कानी के थ्रू शिकायत नहीं लगाएगा अमेरिका को। इमरान खान मर जाएगा, वो अजमल कसाब के ऊपर इंडिया में स्टेटमेंट नहीं देगा, वो कारगिल के ऊपर स्टेटमेंट नहीं देगा इंडिया के अंदर। वो अपनी फौज के बाहर की कुव्वतों के साथ कभी भी नहीं बैठेगा। आपकी तरफ से ये ऑफर थी कि खान भी आपके साथ बैठे। मुझे जवाब देने दे राणा साहब, आप लोगों के पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। दूसरी बात, उन्होंने कुछ कहा नहीं। कभी आपने जमहूरियत की तारीख में ये बात देखी है कि 13 पार्टियां असेंबली के अंदर गठजोड़ करके 10,000 लोग तो आपके साथ है नहीं, जो बंदा इलेक्टेड था उसके साथ लाखों लोग निकल रहे हैं। ये धरना, ये जलसा, ये मार्च क्यों लीगल है, ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है? वो इसलिए कि इससे आपको पब्लिक ओपिनियन का अंदाजा होता है। अगर लोग जो चीज चाहते हैं और आप लोग उसको डिनाई करते हैं, क्राइसिस तो इधर से बना। आप मुझे ये बताएं, या तो अगर इमरान खान के पास 1 लाख लोग जा रहे हैं, आप 10,000 निकाल दे कि वो कह दे कि नहीं, तो हम क्या मान जाएंगे? रेस्टोरेंट में तो आप लोग जा नहीं सकते हो खाना खाने के लिए। बाहर ममालिक में आपकी लीडरशिप जाती है तो पाकिस्तानी उधर इकट्ठे हो जाते हैं। खुदा के लिए, अगर इलेक्शन, तो मैं ये कह रहा हूं, राणा साहब बात ये है, मैं ये कह रहा हूं कि एक ही डिमांड, मैं जो भी मसाइल थे 2002 के बाद से सबने अपना टेन्योर पूरा किया। चलो, अगर ये नहीं भी पूरा हो रहा था, ये जस्टिफाइड डिमांड है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए। आपने की हुकूमत ने कहा, मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो इकॉनमी के साथ इशू नहीं है। मैं राणा साहब आपके लिए कहता हूं, अब यकीन करें, अगर आप इलेक्शन जीत के आ जाएं तो आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, मुल्क अच्छा हो जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर हम इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं और आप डर रहे हैं इलेक्शन से कि इलेक्शन ना हो, तो ये तो कोई हल नहीं है। आप भाग तो नहीं सकते। आप मुझे ये बताएं कि पीडीएम ने पीटीआई को निकाल के, पिछले 70 साल से पीडीएम की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब आपका वर्कर कंफ्यूज है, आपका वोटर कंफ्यूज है कि 70 साल तक हम क्यों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब अगर ये इकट्ठे बैठे हुए हैं तो हमें 70 साल तक, तो आपका लाइन ही हिल गया, आपकी आइडियोलॉजिकल रीअलाइनमेंट हो गई, लोग आपके पास है नहीं। ये कौन सी गलत डिमांड है कि अगर आप इदारों को भी बीच में घसीटते? और सादिया एक बात मैं बताऊं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये इतने खुश हो रहे हैं, यानी जो डॉन लीग सुमेमो गेट के जरिए शिकायतें लगाते थे, आज अगर तहरीक इंसाफ और इदारे के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है या कुछ परेशानियां हैं, इनकी ईद है
मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनकी ईद है। ये कहते हैं कि जितना ड्रैग करो कि ये मामला सरफेस हो जाए, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेट है, किसी को भी इस चीज पे खुश नहीं होना चाहिए। मैं इनको बता रहा, मैं इनको बता, मैं नहीं सादिया, मेरा लास्ट लाइन ये है, मेरा लास्ट लाइन ये है जी जी, मेरा लास्ट लाइन ये है कि मैं इनको लिख के देता हूँ, 10 दफा कोई नाम ले लड़ाई हो जाए, तहरीक इंसाफ का बच्चा अपने इदारे के साथ खड़ा है, वो कभी भी अमेरिका के पास नहीं जाएगा, कभी इंडिया के पास नहीं जाएगा। हमारे पास जबरदस्त। मैं राना साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आकर फिर राना साहब जवाब देना चाह, जवाब भी सुनूंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। राना साहब आप जवाब भी देना चाह रहे थे और मेरा सवाल भी साथ ही ऐड कर लीजिएगा कि ऑब्वियसली पहले भी जब हमने लॉन्ग मार्चेस देखे या धरने देखे, जो हुकूमतें हैं वो हम देखते आए हैं कि मुज़ाकरात करती हैं, जहाँ पे भी ये धरने दिए जा रहे होते हैं मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, चाहे वो कादरी साहब आए थे या उससे पहले खादिम रिजवी साहब आए थे, तो हुकूमती टीमें जो हैं वो तश्कील दी जाती हैं, वो उन जगहों पर जाकर मुज़ाकरात करती हैं और कहीं ना कहीं कोई दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश की जाती है। मेरे ख्याल से पहले शाह फरमान साहब आप इसका जवाब दीजिए कि क्या वाकई कोई दरमियानी सूरत निकल सकती है? अर्ली इलेक्शंस का आपका मुतालबा पूरा नहीं होता तो यहाँ पर कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड है जिस पर इत्तफाक हो सकता है? शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस अगर कहा जाए कि अच्छा ये चीज़ मान ले हुकूमत हमारी, तो हमारी बड़ी कामयाबी है। देखिए सदिया, बड़ा सिंपल है। सिंपल बात यह है कि जब भी आप किसी इलेक्टेड बंदे को प्रीमेच्योरली हटाते हो तो उसके खिलाफ लोग स्ट्रीट पे निकल आते हैं, जिस तरह आज इमरान खान मार्च कर रहा है। जब इतने सारे लोग निकल आते हैं तो जमहूरियत की रिवायत ये है कि वो रिजाइन कर जाता है, या अगर वो नहीं करता तो मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, इलेक्शन से हट के ऐसी कौन सी चीज है जो हुकूमत मान जाए, आप कहें कि हमारी कामयाबी जी, तो उसी पे आते हैं ना, उसी पे आते हैं। अब वो तो हुआ नहीं, तो असेंबली के अंदर जिस तरह की मैन्यूरिंग हुई उसको अवाम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये असेंबली के अंदर ये जो गठजोड़ हुआ ये असल में लोगों की वेल नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी ओपिनियन की। तो अच्छा, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि मिडल वे ये हो सकता है कि हुकूमत अपोजिशन बैठ के एक ही सोल्यूशन है कि लोग क्या चाहते हैं। ये मेरा आपका या 2-4 बंदों की बात नहीं है, लोग क्या चाहते हैं, यही सोल्यूशन है कि लोग क्या चाहते हैं। अब लोगों की राय मालूम करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम और तरीके का मुझे पहले इजाजत दें। राना साहब भी वापस आ गए हमारे साथ। राना साहब, मुझे बताइए कि आपकी नजर में वो मिडिल ग्राउंड कैसे तलाश किया जा सकता है, या वो सोल्यूशन जो है वो है क्या आपके ख्याल में? देखिए, पहले तो जो एक प्रिंसिपली हम बात करें, अगर हम कोई प्रिंसिपली बात करें, कोई इनकी बात करें, कोई कानून की बात करें, तब बात होती है। ये तो नहीं कि सड़कों में हम आ गए। सड़कों में मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च भी हुए, बहुत जलसे हुए, मिलियन मार्च भी हुए। मेरा ख्याल है कोई रिकॉर्ड है कि जितने बड़े जलसे पीडीएम ने किए। अब पीडीएम के मजमूआ है 13 जमातों का। भाई आप भी तो 6-7 जमातों का मजमूआ थे, आप बताएं ना, तो गिन लें, आप एक गिन लें। डाकू भी आपके साथ थे, कातिल भी आपके साथ थे, हर किस्म का शख्स आपके साथ था। उस वक्त वो सारे पाक साहब थे। जब हट जाएं, फिर डाकू हट जाए, डाकू हमारे साथ हो तो वो डाकू है, अगर आपके साथ हो तो वो साथ है। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें छोड़ें, इन घोषणों को छोड़ें। मसला तो ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेजॉरिटी की बात है। मेजॉरिटी जहां हो, मेजॉरिटी वहां बैठी हुई है, लाइज है, आपको छोड़ गए, आपके लाइज आपको छोड़ गए। इसमें वो ट्रू स्पिरिट आपकी क्या है? मैं शेखपुर में जलसा किया, फिर आप कहेंगे आपके इमरान खान से मेरा डबल जलसा था अकेले का, अगले दिन किया, उसी स्टेज पे किया। पूछ ले, खान साहब से पूछ ले, वो किस तरह सुनता है। ये छोड़े, मैं उस डिटेल में नहीं जाता कि 80,000 वोट एक ने लिया, एक ने 87,000 ले लिया। मसला ये है
कि क्या इनको ये काम करने चाहिए थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्या इन्होंने असम्बली डिसॉल्व इस्तीफे दिए अब कबूल भी ना किए जाएं। फिर मुझे बताएं उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है इमरान खान को मियां वाली से, जाके अपील भी कर दी है कि मुझे रिस्टोर किया जाए। भाई जब आपने असम्बली छोड़ दी तो रिस्टोर क्यों किया जाए? आगे बढ़ते हैं कि हल क्या है। हल ये है कि इनके ये किसी और एजेंडे पे आए। ये बेचारे मेरी तरह इसी तरह हम सारे हैं। खान साहब का एजेंडा कोई आज से 30 साल पहले कहा गया कि खान साहब को किसी तरीके से पैदा किया जा रहा है और ये आएगा जो एंटी पाकिस्तान काम करेगा। ये एंटी पाकिस्तान एंटी इदारों के खिलाफ चल रहा है। ये उसकी एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वरना कल जो बात हुई है, कल अगर आप कहते हैं पीछे हट के उन्होंने अपने लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई तो आज फिर नाम लेने की क्या जरूरत थी? आप चले जाएं, आप कहते हैं हम F9 में बैठेंगे, पार्क में तो बैठे। वो तो मैं कह रही हूं, गुंजाइश जो थी थोड़ी बहुत वो भी उन्होंने खत्म कर दी। मेरी बात सुने, हल ये है कि ये कंडीशन नहीं होती डायलॉग में। मुझे आप बताएं, सच्ची बात बताएं साजिद, आप न्यूट्रल हो गए। किसी भी बातचीत के लिए ये रखा जाता है कि ये बात मानने तो तब हम बैठेंगे। ये बैठे बगैर किसी प्री कंडीशन के इलेक्शन। मुझे इलेक्शन में ये सीरियस हो और उसकी आ जाए, उसका लोगों की आ जाए मैंडेट क्या, लोग क्या चाहते हैं, तो 4 महीने में या 8 महीने में फर्क है। मुझे ऑनेस्टली बताया, इलेक्शनों में ये टाइम होता है, वहां पे डिलिमिटेशन होनी है, इस्लाम होना है, सारा कुछ। लेकिन हम बैठने को तैयार हैं। अगर इनकी जेहन में पाकिस्तानियत है, अगर मेरी बात सुनिए, मैं अहम बात करने लगा हूं। अगर ये चाहते हैं कि ये सिस्टम के साथ मुखलस हैं, अगर ये चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं, अगर ये पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं, पाकिस्तानियत इनमें है, तो फिर बैठें और बैठ के बात करें और वहां पे सोल्यूशन निकालें कि भाई अगर कल आज हम इलेक्शन करा देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, मैं यकीन करें ये कोई ना कोई और नहीं डालेंगे कि ये ना करें, ये करें, ये इस तरह का प्रिजाइडिंग अफसर लगाएं, इस तरह का न लगाएं। अब एक अदारे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी चलिए ये अहम नुक्ता है आपका, मैं इसका थोड़ा जवाब भी लेना चाह रही हूँ, फिर टाइम भी थोड़ा रह जाएगा कि फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। शाह फरमान साहब वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बैठ के आप यहाँ अभी जाते हैं, बड़ी आवाम की तादाद आपके साथ आती है, तब भी आपको कहीं ना कहीं मुज़ाकरात तो करने ही पड़ेंगे, कुछ लोगों से बात आपको करनी ही पड़ेगी। देखिए सहजा, आसान सी बात है, 2 लफ्जों के अंदर सारा कुछ वो आ जाता है। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अब जो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब अगर उसके ऊपर कोई इतराज कर ले ना, देखो राणा साहब मुझे बोलने देना भाई। बात यह है कि देखे ना, मैं आता उसी पे आता हूँ। आपने जी देखिए मेरी बात सुने, हम कहते हैं फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए जो भी चीजें सामने होती है वो कंडीशंस पूरी करनी हो, इलेक्शन का डेट हो। मैं आज आपकी बात, मैं सीनियर मेंबर हूं, मैं फाउंडिंग मेंबर हूं इसके पीटीआई का, और मैं आइडियोलॉजिकल मेरी स्टैंड है। मैं ये जो इन्होंने कभी लाडला और कभी सिलेक्टेड और ये भी पता नहीं क्या किस इदारे की पूरी बात कर, मैं कुलम कुला कहता हूं मैं इदारे के साथ खड़ा हूं, मैं कुलम कुला कहता हूं मैं इदारे के साथ खड़ा हूं। ठीक है, मुझे निकाल दे कोई पार्टी से। अगर ऐसे देखे, ये बातें नहीं होती, फैक्ट्स क्या है। आज अगर बगैर वीजे के खान साहब मोदी को बुला ले, मैं पीटीआई छोड़ जाऊंगा। अगर वो कह दे कि कारगिल के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं छोड़ जाऊंगा पीटीआई। अगर वो किसी तरह तारिक फातिमी, हुसैन हक्कानी की तरह मेमो गेट डाउन लीक्स करे, मैं पीटीआई छोड़ जाऊंगा। मुझे पता है वो नहीं करेगा। बात यह है कि अपनों से एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पर गिला करना एक बात है, सादिया इस पे फर्क करें। अपने इदारों से तवक्को की बुनियाद पर गिला करना एक बात है, चोरी कर रहे हैं खान साहब, आप कह रहे हैं दुश्मन के साथ बैठ के साजिश कर, बिल्कुल गिला है। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो मैं समझता हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैंने जो आपको बात बताई, अगर डॉन लीक्स और मेमो गेट की तरह एक भी वाकया हो जाए पीटीआई में, खान साहब मैं छोड़ जाऊंगा। लेकिन बात यह है
कि इनको उसमें फर्क आना चाहिए। वो एक इदारे से बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि एक इदारा, अल्लाह ने जो हमें जो इदारा दिया है और जो शुक्र है कि इतना मजबूत है। चलें, ये भी आप खान साहब बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ आप अगर ऐसी कोई चीजें खान साहब कर दें तो आप पार्टी छोड़ देंगे। आप कह रहे हैं आप इदारे के साथ खड़े हैं, आप फौज के साथ खड़े हैं, उस पर अगर आपको पार्टी से निकालते हैं तो निकाल दें। मुझे अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया। वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब, राना तनवीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।